दोस्तों नमस्कार, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट करके ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, बिहार राज्य में नए सिरे से बनी नीतीश कुमार की सरकार ने एक साथ कई नई घोषणाएं की है। इन घोषणाओं में अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने के साथ अन्य कई घोषणाएं शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों समेत 10 एजेंडे पर मोहर लगी है। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार में 25 नई चीनी मिल खोले जाएंगी। पहले से 9 चीनी मिल बंद पड़ी है, उन्हें भी चालू किया जाएगा। बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इनमें 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के अलावा सीतामढ़ी और सोनपुर को शामिल किया गया है। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोले जाएंगे। मेगा टेक सिटी व फिनटेक टेक सिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इससे पहले स्वयं मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिलेगा। यह शुरू से ही प्राथमिकता रही है। तो वहीं 7 निश्चय 2 के तहत वर्ष 2020 से 25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों यानी कि 2025 से 30 के बीच में हम लोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी के साथ देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत को सोचा समझा मर्डर बताया, न कि दुर्घटना। जुबिन की मौत 19 सितंबर को एक इवेंट से पहले स्विमिंग पूल में हुई थी। इस मामले में असम सरकार ने एसआईटी का गठन किया और एनईआईएफ के आयोजक जुबिन के मैनेजर सहित 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए, बैंक अब लोन देने से पहले आवेदकों के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच करने पर विचार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को लोन देने से रोकना है। इससे बैंकों और रिकवरी की प्रक्रिया में आसानी होगी और क्रेडिट जोखिम कम होगा। जानकारों के अनुसार डेटा सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए बैंकों को क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में बैंकर्स की एक मीटिंग में इस प्रस्तावित कदम पर विचार किया गया। इसका मकसद साफ तौर पर गंभीर क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उधारकर्ताओं के लोन प्रपोजल को शुरू में रोकना है। एक बार जब क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने का फॉर्मल सिस्टम बन जाएगा तो कानून तोड़ने वाले कर्जदारों को फिल्टर कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, गुरुग्राम पुलिस ने 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर 142 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा किया। ये ठग फर्जी कॉल और मैसेज के माध्यम से लोगों को फंसाते थे। इस गिरोह ने कई राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ग्वालियर में गुरुग्राम से पन्ना जा रही एक बस में आग लग गई। चालक की समझदारी से 45 यात्रियों की जान बची। टायर से चिंगारी निकलने पर चालक ने तुरंत बस रोक दी और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गंगा एक्सप्रेस वे के बनने से 594 किलोमीटर की दूरी अब केवल 6 घंटे में तय की जा सकेगी। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे यात्रा में समय की बचत होगी और राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह सड़क कई जिलों को आपस में जोड़ेगी। वहीं देखिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पीएम आवास योजना के अंतर्गत सर्वेक्षित परिवारों का पूर्ण सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। आय और संपत्ति जैसे विवरणों की विस्तृत जांच की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। सभी परिवारों से सत्यापन में सहयोग करने का आग्रह भी किया गया है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली में लाल किले बम धमाके मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एनआईए को ऐसे वीडियो मिल रहे हैं जो आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच गहरे रिश्तों को उजागर करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों का कहना है कि साजिश की स्क्रिप्ट फरवरी में लिखी गई थी और अब यह नेटवर्क बेनकाब होने जा रहा है। दिल्ली धमाके की जांच में पता चल रहा है कि जैसे मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल हमास की रणनीति अपना रहा था।
वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार नए श्रम कानूनों से 77 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे और बेरोजगारी में 1.3% तक की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट ने यह भी जोर देकर कहा है कि चारों लेबर कोड लागू होने से मजदूरों और उद्योगों दोनों को मजबूत आधार मिलेगा। सरकार के नए श्रम कानूनों से भारत में रोजगार और इससे जुड़े क्षेत्रों में स्थायित्व को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नए लेबर कोड से बेरोजगारी में 1.3% की कमी आ सकती है। इससे 77 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कर्नाटक में सीएम पद पर सियासत तेज हो गई है। सिद्धारमैया के बाद डीके शिव कुमार ने भी खड़गे से मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक शिव कुमार की मुलाकात ऐसे समय में हुई जब पार्टी अध्यक्ष खड़गे दिल्ली जाने के लिए तैयार थे, तभी उप मुख्यमंत्री शिव कुमार उनसे मिलने पहुंचे। आपको बता दें कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई है। जब राज्य की कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच कथित पावर शेयरिंग को लेकर समझौते की बातें भी सामने आ रही है। ऐसे में चर्चा तेज हो गई है कि आप डीके शिव कुमार को अगले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों अब समय हो चुका है आज के मौसम अपडेट्स का। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। आपके एक लाइक कमेंट से हमें बहुत सहानुभूति मिलती है। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सही समय पर सही खबरें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए नज़र डालते हैं आज के मौसम अपडेट। देखिए दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि बांदीपोरा में पारा -4.1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मनाली में भी तापमान रिकॉर्ड तोड़ने लगा है। इसके अलावा उत्तराखंड के कई जिलों में भी तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। तो वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी NCR लगातार तीसरे सप्ताह से गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता AQI 396 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आने वाले दिनों में और बुरा हाल होने वाला है। हालांकि NCR के अलग अलग इलाकों में स्थिति और भी भयावह होती जा रही है, जहां AQI का लेवल 450 के पार पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अब धीरे धीरे रात के समय ठंडक बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में ठंडक में इजाफा हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 2-3 दिनों से जारी तापमान में गिरावट का सिलसिला अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। प्रदेश में किसी सक्रिय मौसम तंत्र के न होने, ठंडी और शुष्क पछुआ उत्तरी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के कारण सर्दी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान दोनों हिस्सों में सुबह के समय कहीं कहीं पर छिछला से मध्यम कोहरा छा सकता है। इसी तरह 26, 27 और 28 नवंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ ही सुबह के समय कोहरा छा सकता है। तो वहीं 29 और 30 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम साफ रहने के साथ ही कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। तो वहीं दोस्तों बिहार में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कोहरे में काफी बढ़ोतरी देखी गई और साथ ही प्रदूषण भी खतरनाक लेवल पर तक बढ़ गया है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी जारी की है, उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसी के साथ उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से ठिठुरन भी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में मौसम लगातार शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी जनपदों तक ठिठुरन भरी ठंड पड़ने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल मौसम का मिजाज अगले कुछ दिनों तक इसी प्रकार बना रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने के आसार भी हैं। देहरादून सहित ज्यादातर क्षेत्रों में सोमवार को तेज धूप खिली रही। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से दिन के समय भी खासी ठंड महसूस की गई। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए राफेल फाइटर जेट के सबसे घातक हथियार हैमर मिसाइल को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। भारत में ही अब हैमर मिसाइल का निर्माण होगा। इसे लेकर फ्रांस के साथ डील फाइनल हो चुकी है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सफारान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने मिलकर भारत में हैमर मिसाइलों के उत्पादन का अहम समझौता किया है। वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र ने CSIC 1.0 की लॉन्च कर दिया है। भारत के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने की एक ऐतिहासिक पहल के रूप में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट के तहत साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1 लॉन्च किया गया है। तो वही MEITY के सचिव S कृष्णन ने कॉन्सेप्ट वीडियो वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन पोर्टल और CSIC 1.0 के रूल बुक को पेश कर दिया है।
वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत सरकार की सरकारी संस्था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने आम लोगों से मदद की अपील की है। ट्राई ने लोगों से कहा कि वो स्पैम कॉल्स को ऐप पर रिपोर्ट करें। स्पैम कॉल्स ऐसी कॉल और मैसेज होते हैं जिन्हें गैर जरूरी कमर्शियल कॉल कहा जाता है, जिनके जरिए लोगों को विज्ञापन सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ठगी और डेटा चुराने की कोशिश होती है। पिछले 1 साल से ट्राई स्पैम कॉल्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और अब तक 21 लाख मोबाइल नंबरों को बंद या ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। तो चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, आधार ऐप का ये फीचर यूज़ करोगे तो कोई नहीं जान पाएगा आपकी पर्सनल डिटेल। दोस्तों आधार ऐप ने लोगों के लिए आधार से संबंधित कई काम आसान बना दिए हैं। अब चाहे आधार शेयर करना हो या फिर बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक करना हो, सभी काम आप एक क्लिक में आधार ऐप के जरिए कर सकते हैं। इस ऐप में सिलेक्टिव शेयर का फीचर भी मिलता है। फीचर के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका इस्तेमाल करके आप चुनिंदा जानकारी शेयर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप अपनी ज़रूरत और इच्छा के अनुसार ही अपनी आधार डिटेल शेयर कर सकते हैं। आधार कार्ड पर दी गई सभी जानकारी का खुलासा नहीं होगा। इस ऐप पर आप अपने साथ साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड पर भी रख सकते हैं। आपको सभी लोगों का फिजिकल आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। नए ऐप में फेस आईडी से तुरंत लॉगिन और वेरिफिकेशन की सुविधा मिलती है। यूपीआई की तरह QR कोड स्कैन करेंगे तो सिर्फ जानकारी शेयर होती है, पूरी डिटेल शेयर नहीं होती। इससे प्राइवेसी आपकी बनी रहेगी। तो वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से बन गई है। अब उन महिलाओं को 2 लाख रुपए का इंतजार है जिनके खाते में 10,000 रुपए आ चुके हैं। मंत्री ने इस संबंध में अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं ने 10,000 रुपए की पहली किस्त इस्तेमाल कर अपना रोजगार शुरू कर लिया है, वो महिलाएं 2 लाख रुपए तक की अगली किस्त के लिए पात्र होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए भेज दिए जाएंगे। रोजगार की जरूरत के हिसाब से यह पैसा भेजा जाएगा। मसलन अगर किसी ने मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया है और विभाग को लगता है कि रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत है, तो इतनी राशि स्वीकृत होगी, न कि 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब आज के सोना चांदी के प्राइस पर नजर डालते हैं। भारतीय सराफा बाजार में आज 26 नवंबर को सोना चांदी फिर महंगा हुआ। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का रेट 1,25,342 रुपए तक पहुंच गया, जो बीते दिन यानी मंगलवार को 1,23,308 रुपए था। वहीं चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला। चांदी की कीमत अब 1,57,019 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, इथोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठे राख के गुबार के कारण मंगलवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर कम से कम 7 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई और अब 10 से ज्यादा विदेशी उड़ानें विलंबित रही। एयर इंडिया ने सोमवार से अब तक 13 उड़ानें रद्द कर दी है। तो वहीं देखिए दोस्तों युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर, क्योंकि बीपीएससी अगले महीने बम्पर पदों पर भर्तियां निकालने वाला है। बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरी के पदों के लिए भर्तियां आने वाली है। बीपीएससी को इन पदों पर भर्ती के लिए खाली पदों की जानकारी दे दी गई है। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।